जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह करंट अफेयर की आज फिर से मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। 31 अगस्त 2020 के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे यानी आज के, वो हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको फैक्ट भी बताऊँगा, आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, यानी कल ही मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है लघु उद्योग दिवस? ये छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने एवं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मनाया जाता है। यानी जिसको जो बेरोजगार है उसको काम देने के लिए, जॉब देने के लिए, और जो छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा यानी लोन वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए सस्ती दर पर ये अंतर्राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है, जो कब मनाया गया? 30 अगस्त को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सिंगापुर के साथ 14वीं रक्षा नीति वार्ता आयोजित की। आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, भारत ने सिंगापुर के साथ कितने नंबर की रक्षा नीति वार्ता आयोजित की? तो ये अब की बार 14th नंबर की। और चलिए साथ साथ सिंगापुर के बारे में भी जान लेते हैं। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुरियन डॉलर, और वहाँ के राष्ट्रपति है हलीमा याकूब। कौन है? हलीमा याकूब। और भारत मूल की नर्स है जो संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय मूल की नर्स को कला नारायण स्वामी सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो एक डॉक्टर है और अच्छे काम के लिए यानी लॉकडाउन में बहुत अच्छा यानी ज़्यादा परिश्रम करने के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। क्या नाम है उसका? कला नारायण स्वामी, जो सिंगापुर के राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। और ये जो है कला नारायण स्वामी, ये भारतीय मूल की नर्स है और ये सिंगापुर में ही अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लांक से सम्मानित किया गया। ये क्या है? ये ब्लू प्लांक जो है ब्रिटेन सरकार देती है, ये एक पुरस्कार ही है और इनको मरणोपरांत दिया गया, यानी ये वर्ल्ड वार 2 के समय में जासूस थी। नूर इनायत खान वर्ल्ड वार 2 जब हुआ था उस समय में जासूस थी और ये भारतीय मूल की महिला है। ब्रिटेन सरकार ने ब्लू प्लांक अवार्ड से सम्मानित किया है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यानी जो केरल है मैप में सबसे नीचे है, वहाँ पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किया जाएगा। और वहीं पर क्यों किया जाएगा? क्योंकि वहाँ पर व्यापार करने के आसार बहुत ज़्यादा है और समुद्री सीमा भी वहाँ से लगी हुई है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार का काम क्या होगा? वहाँ पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना होगा और ये केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है राज्यपाल? आरिफ मोहम्मद खान। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप सभी को याद कर लेने हैं। अगर आपने ज्योग्राफी या साइंस वगैरह की, रीजनिंग की आपने क्लास नहीं ली है तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप सभी वहाँ पर देख सकते हैं। करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा टॉपिक वहाँ पर करवा दिए गए हैं। राम मंदिर, धारा 370, जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक थे सभी के ऊपर वीडियो बनाई जा चुकी है, आप सभी देखना न भूलें और एग्ज़ाम में पर्सन यहाँ से ज़रूर बनते हैं। चलिए केरल के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी केरल में ही है। शांत घाटी, बहुत बार एग्जाम में रेलवे के पूछी गई है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये शांत घाटी भी केरल में ही है। राज्य के पशु केरल का हाथी है और के फोन प्रोजेक्ट भी वहाँ की सरकार ने लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट मुहैया कराना। क्या काम है? गरीबों को मुफ्त में इंटरनेट मुहैया कराना। और वहाँ पर ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई, यानी एक गाड़ी थी उस पर तिरंगा लगा हुआ था, थर्मामीटर और सारे कोविड-19 की जांच के लिए सारे उपकरण लगे हुए थे। वो जगह जगह कैंप लगाकर कोविड-19 की जांच करती थी। ये था तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग, इसका काम ये केरल राज्य ने शुरू की थी सबसे पहले। कर्मी बोट रोबोट जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए बनाया गया, यानी सबसे पहले
लागू किया गया है। जो कर्मी बोट रोबोट है वही सबसे पहले केरल राज्य में कोविड-19 रोगियों की देखभाल करने में लगाया गया। केरल राज्य में ही ब्रेक द चैन कार्टून अभियान भी शुरू किया गया और कल ही मैंने आपको बताया था कि समुद्री एम्बुलेंस सेवा भी केरल राज्य में ही शुरू की गई, तो उसका नाम है प्रतीक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अर्चना महंत का निधन हो गया, ये कौन थी? ये एक गायिका है और असमिया भाषा की ये गायिका है, यानी असम की ये असमी भाषा की ये गायिका है जो अर्चना महंत सिंह है। रेलवे के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं निधन से क्वेश्चन, तो आप सभी को याद कर लेना है। ये गायिका थी, असमिया भाषा की गायिका थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आसियान भारत व्यापार परिषद की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया था हमारे पीयूष गोयल ने, जो हमारे मंत्री है केंद्र सरकार के पीयूष गोयल, उन्होंने ही आसियान भारत व्यापार का परिषद की बैठक का प्रतिनिधित्व किया था। तो एशियन की बात हो रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि हम एशियन के बारे में न जानें। तो एशियन की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या फुल फॉर्म है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। स्थापना हुई थी 1967 में, हेड क्वार्टर है जकार्ता में। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगाई गई, तो ये किसने लगाई है? वर्ल्ड बैंक ने ये रोक लगाई है। कहीं पर डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो रिपोर्ट जारी करता है उस पर वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी करने के लिए रोक लगा दी है, यानी अब वो रिपोर्ट जारी नहीं करेगा। ये रोक क्यों लगाई है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डाटा में ज़्यादा अनुपात में गलती के कारण ये रोक लगाई गई। जो 2018 और 2020 का डूइंग बिजनेस इंडेक्स का डाटा था उसमें बहुत ज़्यादा कमियां पाई गई, यानी गलती पाई गई। इस वजह से वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पता होना चाहिए। स्थापना हुई थी वर्ल्ड बैंक की 1944 में, हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और अध्यक्ष है, आपको याद रख लेना है, इनका नाम के बाद में लगता है मालपास। क्या नाम है? मालपास, से आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की गई। क्या होता है मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना के अंतर्गत? इसमें 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, यानी जो उत्तर प्रदेश के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है उनके घर तक पक्की सड़क बनाने का ये टारगेट है या योजना कह सकते हैं। ये योजना है मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना, यानी आपको इससे पता चल रहा होगा विजयपथ से कि रोड बनने का ही कुछ योजना है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पर लखनऊ है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आप सभी को ये तो याद ही होगा, अगर नहीं है तो आप रिकैप कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ योजनाओं के बारे में और जान लेते हैं। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही शुरू की। प्रवासी राहत मित्र ऐप भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया, बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश राज्य ने ही लॉन्च किया है। और सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य करने वाला पहला जिला भी, यानी पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही है। जहां पर हॉटस्पॉट बन चुके हैं वहां पर अनिवार्य कर दिया गया है आरोग्य सेतु ऐप को। और सबसे पहले वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य भी उत्तर प्रदेश ही बन चुका है। एक उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट भी चलाया गया, हर्बल रोड प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में क्या होता है, 800 किलोमीटर के रोड के दोनों तरफ हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे, यानी जो 800 मीटर की रोड बनाई जाएगी उसके दोनों छोर पर यानी किनारे पर हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। ये है हर्बल रोड प्रोजेक्ट योजना का काम और ये उत्तर प्रदेश राज्य ने ही शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बजाज आलियांज कंपनी ने पालतू कुत्तों के लिए बीमा कवच लॉन्च किया, यानी सबसे पहली कंपनी ऐसी है जिसने पालतू कुत्तों के लिए बीमा की सुविधा रखी है। तो इस कंपनी का नाम है बजाज आलियांज और बीमा कवच नाम से
ये लॉन्च की है। और आपको कल ही मैंने बताया था बजाज आलियांज ने स्मार्ट असिस्टेंट नाम का एक ऐप लॉन्च किया है जो बजाज आलियांज कंपनी के सारे प्रोडक्ट को उसमें एकत्रित रखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। प्रति महीने के औसत वेतन के मामले में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा। कौन से स्थान पर रहा? प्रथम स्थान पर। और इसकी प्रति व्यक्ति आय है 4,49,000 रुपये स्विट्जरलैंड की। और अपना भारत किस स्थान पर रहा? अपना भारत 72वें स्थान पर रहा और आय है 32,800 रुपये पर मंथ, यानी एक प्रति व्यक्ति की आय का औसतन वेतन 32,800 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सीआईएसएफ ने पेंशनरों के लिए पेंशन्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया और ये सीआईएसएफ ने किया है। तो जो भी यानी रिटायर हो चुके हैं सीआईएसएफ से, उनको पेंशन मिलती है, उसकी जानकारी के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो सीआईएसएफ की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है फुल फॉर्म सीआईएसएफ की? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 1969 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया, यानी जो डब्ल्यूएचओ ने अफ्रीका के नाइजीरिया देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है। तो बड़ी अच्छी बात है। और डब्ल्यूएचओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एवरी संडे वहाँ पर पीडीएफ मिल जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो किस सरकार ने किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसे पूछा जा सकता है वह कौन महिला है जिसे मध्य प्रदेश सरकार ने एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो उनका नाम है इशिका चौधरी। चलिए मध्य प्रदेश के ही फैक्ट जान लेते हैं, यानी वहाँ पर क्या योजना, क्या पोर्टल चले हुए हैं। कौशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चला रखी है। जीवन शक्ति योजना, मास्क बनाएगी महिलाएं और 11 रुपये में उसको सरकार को बेचेगी। ये योजना भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही चला रखी है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट, यानी टॉप पेरेंट नाम का ऐप है जो छात्रों के लिए लॉन्च किया गया था। ये भी मध्य प्रदेश राज्य ने ही किया है। संकल्प योजना जो उमरिया जिले में लागू की गई है, बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना चलाई गई। नाम है संकल्प योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर सरकार ने ई नीलामी पोर्टल केसर उत्पाद के लिए लॉन्च किया है। तो किस उत्पाद के लिए क्या है? ये केरल की केसर के लिए क्या है और जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है। नाम है ई नीलामी पोर्टल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका के क्रिकेटर थरंगा परनीतान है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक राजधानी है वहाँ की श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। तो जो कोलंबो है वो कॉमर्शियल राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेशन राजधानी है। वहाँ की मुद्रा है श्रीलंकन रुपीज़। प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे जो अभी नियुक्त किए गए थे। और भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी है, ये आप सभी को जान लेनी है, यानी याद रख लेनी है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये पाक की खाड़ी है, लेकिन आप इसको पाकिस्तान मत समझना क्योंकि पाकिस्तान तो पश्चिम दिशा में पड़ता है, ये आपकी दक्षिण दिशा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब आपने सही दिया कमेंट बॉक्स में। तो आज फिर मैं उसका एक बार आंसर बताता हूँ और आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। तो ये विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ये हमने क्वेश्चन किया था आपसे, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और आज का आपका क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है? ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। रूस, जापान, इजराइल या इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर या अपडेट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।